स्टूडेंट्स, बकमिंस्टर फ्लोरेंस, ग्रेफाइट और डायमंड एक एलोट्रॉप्स के पढ़ने के बाद में आपके पास एनसीईआरटी में एक कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चंस आते हैं। मेरे पास एक एनसीईआरटी बुक है जिसमें पेज नंबर 61 पे कुछ 2 सवाल दिए गए हैं। आपके पास में बुक है, आप इसको देख सकते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, आज हम लोग इस सवाल को डील करेंगे और ये सवाल का क्या जवाब होगा उसको देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज़ द फॉर्मूला CO2। मीन्स आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ना, पेज नंबर 61 यहाँ लिख देता हूँ, पेज 61। आप देखिएगा ये ओल्ड बुक है, अभी न्यू एडिशंस की बुक आ गई हैं। चूँकि इसमें सिलेबस कुछ डिलीटेड हैं तो आपका पहले देख लीजिएगा कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सबसे पहला टेक्सचुअल में आपके ये क्वेश्चंस आते हैं। न्यू एडिशंस के बुक्स जो आ रही हैं उसमें डिलीटेड चैप्टर्स को नहीं रखा गया है, इसलिए आपका हो सकता है पेज नंबर 61 में ना हो। ये पुरानी बुक है इसीलिए ये पुराने के हिसाब से दिया गया है पेज नंबर 61। आपका पहले भी हो सकता है, तो आप देख लीजिएगा। तो पेज नंबर 61 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, चूंकि ये केमिकल फॉर्मूला है, किसके बीच में आया है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा? इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के पहले थोड़ा बेसिक्स जान ले तो अच्छा रहेगा। तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी एटॉमिक नंबर 6 होती है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करी जाए तो 2 और 4 हो गया। तो फर्स्ट सेल अगर इसका देखा जाए कार्बन का तो ये स्टेबल है। वाई? क्योंकि इसने ड्यूप्लेट रूल कंप्लीट कर रखा है। अब ये जो कि ड्यूप्लेट रूल कंप्लीट कर रखा है तो ये स्टेबल है। अब इनके 4 कंबाइनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक कार्बन के 4 कंबाइनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन की बात करी जाए तो ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर्स होते हैं 8। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिएगा तो 2,6 होता है। इनका भी फर्स्ट सेल ड्यूप्लेट रूल कंप्लीट करके स्टेबल है। लेकिन लास्ट सेल में देखा जाए तो ऑक्सीजन के कंबाइनिंग इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं। मीन्स ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए सेटिस्फाइड होने के लिए, मीन्स अस्टेबल होने के लिए, और कार्बन को चाहिए कुल 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखा जाए तो हमारे पास अगर आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए आपको सेंटर एटम ढूंढना होता है। तो इसमें सेंटर एटम मेरा कार्बन है। क्यों? क्योंकि ये एक छोटी संख्या में है, कम संख्या। अगर देखी जाए इसमें नंबर्स देखा जाए तो 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो इसीलिए हमारा कम होने की वजह से ये हमारा सेंटर एटम हो गया C। अब C के पास में कुल कितने कंबाइनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे सामने कार्बन ऑक्सीजन के रख देना है। अब हम लोगों ने पढ़ रखा है कोवैलेंट बॉन्ड। डियर स्टूडेंट्स, मैंने कोवैलेंट बॉन्ड आप लोगों को बता रखा है और आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। और आशा करता हूं कि आप कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ चुके होंगे। तो इसमें ये पढ़े होंगे कि इसमें म्यूचुअल शेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। मीन्स अगर एक कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स उस सामने वाले एटम्स के पास रखता है। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन इधर में आया, ऑक्सीजन्स की मैं इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्रॉस वाला लगा दूं तो ऑक्सीजन के लास्ट सेल में 6 हैं, तो 2 इधर दे दिया, 2 4 एंड 2 6। एक ऑक्सीजन इधर है, इसके पास में भी 6 हैं, तो कंबाइनिंग इलेक्ट्रॉन्स इनके पास 2 हैं। बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर में ही जाएंगे। अब यहाँ देखा जाए तो एक कार्बन ऑक्सीजन को देखिएगा तो ये अपने शेयर करके कार्बन से इसने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया। कार्बन से इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं 8। इस ऑक्सीजन ने भी कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया और कर लिया 8। मीन्स दोनों ऑक्सीजन एटम्स कार्बन से अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके इसने ऑक्टेट रूल कंप्लीट किया। तो कार्बन क्या बेचारा बैठा रहेगा? कार्बन कहेगा कि नहीं, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिया है तो मैं भी तो तुम लोगों वाला 2 इलेक्ट्रॉन्स लूँगा, और ये ऑक्सीजन्स के ही 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर अपने आप स्टेबल होता है। तो देखा जाए तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स हैं और इनका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स कैसा होगा? कार्बन डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड विथ अदर ऑक्सीजन एटम। तो ये हो गया कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड स्ट्रक्चर्स एंड लेविस डॉट स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का पहला जवाब था। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पहले इसको इरेज कर लिया जाए। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम ऑफ सल्फर। सल्फर के 8 एटम्स। तो सबसे पहले इसका आंसर 2। इनका सल्फर के बारे में अगर हम लोग जान लें तो सल्फर क्या है? तो सल्फर एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिनकी एटॉमिक नंबर कितनी होती है? 16।
तो सल्फर हैविंग 16 एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो 2, 8 एंड 6 होता है। तो इनके फर्स्ट टू सेल, इनका फर्स्ट टू सेल स्टेबल है, नियॉन गैस कन्फिग्रेशन को कंप्लीट कर रहा है। लेकिन लास्ट में देखा जाए, लास्ट सेल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स इनको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तभी ये आर्गन गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करेगा, नियरेस्ट गैस कॉन्फ़िगरेशंस, है ना। आर्गन गैस कॉन्फ़िगरेशंस कैसा है, क्या है, ये पिछले वीडियो में बताया गया है, आप जाकर देख लें, ठीक है। तो सल्फर के पास, अब इनके बेसिक्स हमें मालूम है, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है अपने स्टेबिलिटी को प्रूफ करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे ले सकता है? तो देखा जाए S8 की फॉर्मेशन हम लोग देखने वाले हैं, S8। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब ईच एंड एवरी सल्फर एटम हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस सेल। तो हमने दे दिया यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 एंड 1, 6। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ पर भी दे दिया जाए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इस तरीके से यहाँ पेयर में डाल दिया जाए, यहाँ सिंगल कर दीजिए ताकि ये बॉन्ड बना सके इसके साथ। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 1, 6। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इधर में देखेंगे तो ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पर इस तरीके से चला जाएगा 1, फिर ये इसके साथ बनाएगा तो यहाँ पर एक दे दीजिए 2, 3, 4, 5 एंड 6। इनका एक इनके साथ बॉन्डिंग होगा और इनका एक इनके साथ बॉन्डिंग होगा, तो इधर में आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इनका एक इनके साथ और एक इसके साथ होगा, तो 2, 4 एंड 6। अब इनका थोड़ा सा बॉन्ड स्ट्रक्चर दिखाया जाए तो कुछ ऐसा होगा। देखिए, इस सल्फ़र की अगर मैं बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन्स तो इसने इसके साथ शेयर किया, इसके साथ, है ना। इसकी बात करी जाए तो एक इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ में शेयर होगी, इसके साथ यूं, ऐसा, इस तरीके की शेयरिंग होगी। इस इलेक्ट्रॉन्स का एक इसके साथ शेयरिंग, राइट। इसकी बात करी जाए तो कुछ इसके साथ शेयरिंग होगी, डब्लू बना दीजिए, डब्लू की फॉर्मेशंस, इसका इसके साथ कुछ इस तरीके का होगा, इनका इनके साथ हो जाएगा, है ना, इनका इनके साथ हो जाएगा और इसका इसके साथ। तो इस तरीके से आप देखिए डब्लू की फॉर्मेशन हो गई। डब्लू की फॉर्मेशन से आपको ये समझ में आया कि मैं एक सल्फ़र की बात करता हूँ, 1 या 2 बता देता हूँ आपको। इस सल्फ़र की बात करी जाए तो यहाँ पर देखिए, ये सल्फ़र के एक इलेक्ट्रॉन्स ने इसको शेयर किया, मतलब ये सल्फ़र जो है, इस सल्फ़र की अगर बात करें तो इस सल्फ़र में एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लिया जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लिया जा रहा है, मतलब 6 पहले से था, अब ये देखिए इस तरीके से हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। आप थोड़ा अच्छे से करेंगे तो ये देखिए, इस सल्फ़र ने एक इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट किया। अब ये इसको दिया है, इस सल्फ़र को अगर एक इलेक्ट्रॉन्स दिया है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन्स भी तो ये शेयर करेगा ना। तो इस तरीके से सभी सल्फ़र एटम्स एक दूसरे को स्टेबल कर जाते हैं डब्लू की फॉर्मेशंस में। तो अगर हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखें तो कुछ यूँ हो जाएगा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। कुछ यूँ होगा, इनके साथ ऐसा ऐसा, है ना, कुछ इस तरीके की बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो जाती है। और ये है हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सल्फ़र का। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहला टेक्सचुअल क्वेश्चंस को, इनसाइट्स क्वेश्चंस को हम लोगों ने कंप्लीट किया। थैंक यू।